एक बड़ा धनी सेठ था। उसके पास एक सीधा गरीब रहा करता था। एक दिन सेठ ने उसे अपना डंडा दिया। उस भोले हंसमुख ग्रामीण ने पूछा, सेठ जी, मैं इसका क्या करूं? सेठ ने हंसते हंसते जवाब दिया कि इसे तू अपने पास रख। तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख कभी मिले तो उसे दे देना। इसे अपने पास रखना। उसने कहा, बहुत ठीक। यूं कहकर वह चला गया और उस डंडे को लिए गांव में फिरने लगा। सेठ जब मिलता तब उससे पूछता, क्यों, क्या तुझे अपने से बढ़कर कोई मूर्ख अभी नहीं मिला? तब तो मैंने तुझको सबसे बड़ा मूर्ख समझकर सच्ची ही परख की है। इस तरह सेठ उससे दिल लगी किया करता। सेठ बीमार पड़ा। एक दिन बीमारी बहुत बढ़ गई। मरने का समय नजदीक मालूम पड़ने लगा। उस समय उस ग्रामीण ने आकर सेठ से पूछा, क्यों सेठ जी, क्या करते हो? सेठ ने कहा, अब तो चलने की तैयारी है। ग्रामीण ने कहा, लौट कर कब तक आओगे? सेठ ने कहा, भाई, अब मुझे तो वहां जाना है जहां से लौटकर नहीं आया जा सकता। ग्रामीण ने कहा, पाथेय और रहा खर्च तो साथ ले लिया है ने? सेठ ने कहा, भाई, यहाँ का पाथेय वहां काम नहीं आता। मैंने धन तो बहुत कमाया था, परंतु इस जगत से मिली हुई सारी चीजों को अंत में इसी में छोड़ जाना पड़ता है। संसार के लोग जिस वस्तु को धन समझते हैं, महात्मा उसे धन नहीं मानते। कबीर ने कहा है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। परंतु भाई, इस राम नाम धन में मैं तो कंगाल हूँ, रंक हूँ, भिखारी हूँ। इसी से इस भरे हुए घर में जैसे खाली हाथ आया था, वैसे ही खाली हाथ जा रहा हूँ। ग्रामीण ने कहा, तुम तो जाते हो, अब ये तुम्हारा डंडा किसे दूं? सेठ ने कहा, तुझसे कहा था ने कि जो तुझे अपने से अधिक मूर्ख दिखे उसे ही दे देना। इसमें पूछना क्या है? ग्रामीण ने कहा, तो सेठ, यह तुम्हारा डंडा तुम ही रखो। सेठ ने कहा, क्यों, किस लिए? ग्रामीण ने कहा, जहाँ थोड़े दिन रहना है वह जगत के लिए तो इतना बड़ा वैभव, इतनी संपत्ति और इतना टूट धन, और जहाँ अनंत काल रहना है वहां के लिए कुछ भी नहीं। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? मैं मूर्ख हूं तो तुम मूर्ख शिरोमणि हो, इसीलिए लो, अपना डंडा संभालो। ग्रामीण के आखिरी शब्द सेठ के हृदय को चीरकर अंदर प्रवेश कर गए। बड़ा असर हुआ और उस समय सेठ से जो कुछ बन सका सो उसने कर लिया।